जय हिंद प्यारे साथियों, मैं जुन्ना कुमार यादव, आर्मी एक्सीलेंटर और एनसीसी सी होल्डर। दोस्तों, आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का और 1600 मीटर रनिंग आपका डर बना हुआ है, तो यह वीडियो आज आपके लिए है। तो मैं आज बताऊंगा 1600 मीटर रनिंग कैसे करें, कैसे टाइम कम करें और कौन कौन सी गलती ना करें। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज आपकी सारी समस्या वो दूर हो जाएगी और लास्ट में आप खुद बोलिएगा कि आपकी बार मैं भी जब जाऊंगा भर्ती में तो अब की बार एक्सीलेंट लगा कर ही आऊंगा। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे जानी है और कैसे रनिंग करनी है। तो 1600 मीटर सही स्ट्रेटेजी, सही ट्रेनिंग, धैर्य और मेहनत। मतलब क्या हुआ? सही स्ट्रेटेजी यानी कि भी कोई भी काम करने का एक रूल, तरीका, समय होता है। कोई भी काम किसी समय नहीं किया जाता है, कोई भी काम रूल के हिसाब से किया जाता है। तो वहीं सबसे पहले क्या होता है ना, सही स्ट्रेटेजी। आप समय के हिसाब से रनिंग करें, कब करें, कैसे करें, वो जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है ना, सही ट्रेनिंग। और सही ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जिनको अनुभव नहीं होता है, ट्रेनिंग के बारे में मालूम नहीं होता है, रनिंग के बारे में मालूम नहीं होता है, कैसे रनिंग करे, कैसे दौड़ लगाए, कैसे शुरू करे, कैसे खत्म करे, कौन एक्सरसाइज रनिंग के बाद करे, कौन एक्सरसाइज रनिंग से पहले करे। तो वही होता है ना, सबसे पहले सही आपको ट्रेनिंग। आपके पास में अगर कोई एकेडमी ना हो तो आप वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाकर देख सकते हैं कि 1600 मीटर रनिंग कैसे बनाए। तो कभी भी दोस्त अपने से न दौड़े और सही ट्रेनिंग ले। या तो अगर आपके पास में कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो वहां से आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिजिकल एकेडमी है तो आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद धैर्य और मेहनत, और हमेशा अपने अंदर ये धैर्य होना चाहिए, हुनर होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना तो आप रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। तो आप कभी भी मेहनत करें तो धैर्य और मेहनत के साथ, साहस और हुनर के साथ कीजिए मेहनत आप। और याद रखिए, ये रनिंग स्पीड से नहीं, स्मार्ट तरीके से निकलता है। क्योंकि मैं पहली बार गया था तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम का ये ऐसा शरीर था और उसके बाद जब गए थे तो ये शरीर था। तो मैंने क्या किया, उसके बाद जब गए थे तो स्मार्ट तरीके से मैंने रनिंग की और फिर एक्सीलेंट लगाए। पहले गए थे तो पूरा बॉडी हल्का था और रनिंग भी काफी मजबूत थी, तो उस टाइम तो ताकत से निकाल लिए। लेकिन सेकंड बार जब गए थे तो उस टाइम मेरा वजन ज्यादा था, तो उस टाइम हमने स्मार्ट तरीके से रनिंग निकाले। उसके बाद डर निकालिए। बहुत ऐसे लड़के हैं ना जो माइंड में अपने रखते हैं डर, अंदर अपने डर रखते हैं। क्या बोलते हैं? डर। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले डर अपने मन से निकालिए और उसके बाद ये मत सोचिए कि नहीं होगा। उसके बाद ये कभी मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। और अपने मन में हमेशा यह बात रखिए, आज नहीं तो कल मैं क्वालिफाई करूंगा। अगर जो लड़का मन से हार जाता है ना, वह कभी पैर से नहीं जीतता है। पैर से भी हार जाएगा क्योंकि वह मन से ही हार गया है। और जो लड़का मन से हार गया वो कभी भी मेहनत कितना भी कर ले वो नहीं क्वालिफाई होगा, तो नहीं होगा। तो कभी भी मन में और डर मत रखिए कि मैं क्वालिफाई नहीं होऊंगा। अब आता है रनिंग से पहले। तो रनिंग से पहले कभी भी मेरे दोस्त वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। और वार्म अप में क्या करें? 5 मिनट जॉगिंग करें, उसके बाद स्ट्रेचिंग करें, हाइनिंग करें, बट किक करे और घुटनों को नचाले। क्योंकि अगर जो लड़का रनिंग से करने से पहले अगर वार्म अप नहीं करता है तो पैर में दर्द आने की संभावना होती है, सांस फूलने की, उसके बाद पैर में चोट लगने की। तो कभी भी रनिंग करने से पहले वार्म अप जरूरी होता है। अगर आप भर्ती में जाते हैं तो जैसे फौजी भाई आपको बोलते हैं कि अपना कपड़ा उतार कर नीचे रख ले, जिसको जूते पे दौड़ना है वो जूता पहन के ही जाए और जिसको जूता नहीं पहनना है वो अपना निकाल ले। जैसे ही आपको फौजी भाई बोलेंगे रेडी होने के लिए तो आप वहीं से
वहीं से आप अपना वार्म अप एक्सरसाइज अपना करना शुरू कर दे। वहीं से आप पैर मालिश, पैर चलाना, हाथ का मूवमेंट पूरा वहीं से आप अपना बॉडी गर्म करना चालू कर दे। और उसके बाद रनिंग पॉइंट तक आप जाए तो वहां पर भी आपको टाइम मिलता है 2 से 5 मिनट टाइम। वहां पे आपको जो भी फौजी भाई रहते हैं वो आपको गाइडलाइन देते हैं कि किसी को धक्का नहीं देना है, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। उसी टाइम आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वहां पे भी आप वार्म अप कर ले। तो उसके बाद आता है आपका पहला राउंड। तो पहला राउंड में कभी भी पूरी ताकत लगा के न भागे, और कभी भी पूरी ताकत लगाकर न भागे, और कभी भी ज्यादा सोलो भी ना भागे। तो आपको पहला राउंड में 80 से 85% एनर्जी लगा के भागनी है। और उसके बाद आता है आपका दूसरा राउंड में क्या करना है, आप जैसे आपने ग्राउंड में रनिंग करते हैं ना, जैसे कि स्टेप में आप भागते हैं ना, तो वहीं आप अपना लैप पकड़ ले। सेकेंड राउंड में आप नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े, नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े। सेकेंड राउंड में हो गया आपका कंप्लीट। जैसे सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है तो थर्ड राउंड आता है, सबसे मेन राउंड। तो थर्ड राउंड में क्या करनी है ना दोस्त, थर्ड राउंड में क्या करनी है, उसी टाइम लड़का लोग टूटता है लोग। वहीं आपका थर्ड राउंड आता है कि वहीं पे आपका मन टूटेगा, बोलेगा कि शरीर अब रुक जा, मत दौड़, मत भाग। तो उस टाइम क्या करना है ना, आपको मन को कंट्रोल करना है। उसी टाइम आपका बॉडी गर्म होता है भागने के लिए। तो उस टाइम बस यही मन में सोचना है कि अभी तो मैंने शुरू किया है। क्या किया है, अभी मैंने शुरू किया है। और वहीं से आप अपने पूरे स्टेप को खोलते हुए भागिएगा। और उसके बाद आता है आपका चौथा राउंड, यानी कि लास्ट राउंड। जो लड़का थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेता है ना, तो लास्ट राउंड में उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट राउंड में बस यही सोचना है कि अब फिनिशिंग पॉइंट कहाँ है, पास में है। कहाँ है, पास में है। तो फोर्थ राउंड में कोई भी लड़का ये मत सोचना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। फोर्थ राउंड में बस यही माइंडसेट रखना कि अब तो पास में है, अब तो पास में है, अब क्वालिफाई हो गए। और पूरी ताकत लगा दे, पूरी एनर्जी लगा दे, और आखिरकार में होगा क्या कि आप क्वालिफाई हो जाइएगा। तो आप कभी भी माइंडसेट, सबसे रनिंग में क्या होता है ना, सबसे मेन चीज होता है ना माइंडसेट, डर। तो जो लड़का अपने शरीर से डर निकाल दिया ना और अपना माइंड सेट कर लिया ना, तो वही लड़का निकालता है रनिंग। और बहुत ऐसे लड़के हैं ना जो कि जिसका टाइमिंग 5:15 हो या 5:20 हो ना, तो उसको कभी कभी जाता है ना रनिंग करने, तो उसको भी डर आ जाता है ना, तो वो भी कभी कभी पीछे हो जाता है। उसको भी लगता है कि मैं शायद क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि वो वहां पे जाने के बाद क्या होता है ना, कोई लड़का पतला रहता है, लंबा रहता है, और लड़का लोग सोचता है कि ये बहुत तेज भागेगा, ऐसे भागेगा, वैसे भागेगा। तो सबसे पहले यही सब डर लगता है माइंड में। तो कभी भी माइंड में डर मत रखना मेरे दोस्त। और कभी भी ये सोचना है कि मैंने मेहनत किया है तो मैं रनिंग क्वालिफाई हो जाऊंगा। और सबसे मेन चीज क्या होती है ना, डाइट। क्या होती है, डाइट। रनिंग करने से पहले बहुत ऐसे लड़के हैं जो क्या करते हैं ना, स्ट्रिंग पी लेंगे, रेड बुल पी लेंगे। ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है ना, आप पीजिएगा ना तो क्या होगा ना, आपको गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा, आपको डकार आएगा। तो ये सब कभी नहीं लेनी है। आप जब भी रनिंग करने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले बस थोड़ा सा 1 केला या 2 केला खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ठंडा चीज न पी कर जाए। और बहुत ऐसे लड़के हैं ना जिनका टाइम सही नहीं रहता है ना, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो इंजेक्शन सबसे बड़ा गलती वही लड़का लोग करता है। इंजेक्शन कभी लेकर मत दौड़ना रनिंग करना मेरा भाई, क्योंकि वो जानलेवा चीज होता है। आप जैसे ही रनिंग कीजिएगा ना, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा ना, तो वो इंजेक्शन रिएक्शन कर देता है। और काफी ऐसे लड़के हैं ना जिसका हार्ट अटैक हो जाता है, तो एट ए टाइम उसी टाइम मौत हो जाती है। तो कभी भी मेरे दोस्त मेडिसिन लेकर कभी भी रनिंग करने मत जाइए, और अपने मेहनत पे पूरा भरोसा रखिए, आप जरूर रनिंग क्वालिफाई हो जाइएगा। जो भी अदर इसमें कोई बात छूट गई हो या किसी चीज के बारे में हम नहीं बता पाए होंगे, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उस पर फिर से वीडियो बनाकर डाल देंगे। चाहे आप किसी और चीज के बारे में, कोई एक्सरसाइज हो, रनिंग के बारे में हो, या किसी भी रिलेटेड बात हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और जो भी लड़के फिजिकल से जुड़े हुए हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।